पढ़ेंगे क्लास क्लास 10th का सीबीएसई का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तो सबको मालूम होगा, पर ये 8th क्लास नहीं है, अब ये 10th क्लास है। चलिए पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। ये थोड़ा ड्राइंग आप समझ जाइएगा। ये रेड वायर है, ये ब्लैक वायर है। ओके, ये कनेक्ट करने से बिजली आए। जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन। चलिए जानते हैं। इट इज़ द प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, सिंपल भाषा में कहे तो इट इज़ द प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज। अब 10th में हो तो 10th जैसा लिखो, जैसे इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये भी सेम है, ये भी सेम है। ओके, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके, अब इसका एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला ये है कि इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू C/T। मतलब इलेक्ट्रिक करंट को हम इस चैप्टर में आई से, कैपिटल आई से करेंगे। आई इक्वल टू, और चार्जेस को हम करेंगे कैपिटल Q से, तो C के बदले Q रिप्रेजेंट करेंगे Q से। फिर अब T है तो स्मॉल t, नॉट कैपिटल T, स्मॉल t। ओके, अब सबके एसआई यूनिट्स जान लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है एसआई यूनिट्स। आई के एसआई यूनिट होते हैं, कैपिटल आई के होते हैं एम्पियर होते हैं। ओके, और क्यू चार्जेस के होते हैं, सी कॉलम, क्या कॉलम, करेक्ट। और टाइम के तो सबके पता है, सेकेंड्स। अभी हम लास्ट पेज में पढ़े थे I इक्वल टू Q/T। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला ये भूल गए इतने जल्दी? याद रखो इलेक्ट्रिक करंट का I इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू Q चार्जेस, T टाइम। ओके, अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं। न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स चैप्टर है ना। तो ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट इफ 120 C मतलब कॉलम, चार्ज का है ये, ऑफ चार्ज, देखा, ऑफ चार्ज इज पास्ड फॉर 1 मिनट। चलिए आपको मैं 10 सेकंड देता हूँ, इजी क्वेश्चन है, आप ढूंढ लोगे। चलिए अब इसके आंसर्स ढूंढते हैं। हमें पूछा क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट। करंट किससे रिप्रेजेंट होता है? आई से, भूलिए मत, आई हमें नहीं पता। अब सेकंड है, क्या गिवन है, 120 कॉलम क्या, चार्ज, Q इक्वल टू 120 कॉलम। ओके, अब सेकंड क्या गिवन है, 1 मिनट, और टाइम है ये, ठीक है। ओके, कोमा है, टाइम है हम लोग का, टाइम क्या है, 1 मिनट। हमेशा याद रखिए सबके एसआई यूनिट। आई का एसआई यूनिट है एम्पियर, क्यू का एसआई यूनिट है कॉलम, और टी का क्या, सेकेंड्स। तो ये मिनट में दिया है, तो कन्वर्ट कीजिए इसको। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ओके, सबको पता होगा, 9th क्लास का है। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, मतलब 1 × 60 इक्वल टू 60 सेकेंड्स। हो गया। अब चलते फॉर्मूला लगाते हैं। आई इक्वल, इलेक्ट्रिक करंट ही फाइंड करना हम लोग को। आई इक्वल टू Q/T। तो आई तो हमें फाइंड करना है। आई इक्वल टू, Q क्या गिवन है, 120 कॉलम। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। 120 कॉलम बाई 60। ओके, इक्वल टू, कैंसल आउट करेंगे, 0 0 कैंसल, 6 2 जा, बचा क्या, 2। हमें क्या फाइंड करने बोला था, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर, कैपिटल A। तो हम क्या लिखेंगे, 2A। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम जानेंगे सर्किट डायग्राम। ओके, सर्किट डायग्राम। अब हम थोड़े बच्चे बन जाते हैं। सेल तो सबको पता होगा कैसे बनाना है। सेल बनाने का ये है, एक लाइन, बड़ी सी स्ट्रेट, फिर छोटी, फिर ये
बड़ी वाली को बोलते हैं हम पॉजिटिव, छोटी वाली को नेगेटिव, याद रखिएगा। बैटरी, बैटरी कैसे करते हैं ये भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, याद रखिएगा। कंबाइनिंग ऑफ सेल्स, क्या कंबाइनिंग ऑफ सेल्स। बैटरी हम बनाएंगे एक लाइन, बड़ा सा, छोटा सा, फिर एक बड़ा सा, फिर छोटा सा। 2 बार क्यों है? क्योंकि कंबाइनिंग ऑफ सेल्स बोला था मैंने। अब हम जानेंगे स्विच के बारे में, ये भी सबको ही पता होगा लगभग लोग को। ऐसे करके ऐसे, ये हमारा क्लोज स्विच। कौन सा? क्लोज स्विच। अब हम बनाएंगे ओपन स्विच भी होता है, इसके 2 टाइप्स है। ओके, ओपन स्विच ऐसे करके ऐसे, ये हो गया अपना ओपन स्विच। अब हम बल्ब बनाएंगे, बल्ब भी सबको पता है 2 टाइप्स के होते हैं, क्लोज बल्ब, ओपन बल्ब। ऐसे करके ऐसे, ये वह ग्लो नहीं हो रहा, ये हो रहा है, ये हमारा ग्लो हो रहा है, ठीक है, सबको पता है। अब थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट, 10th है करके न्यू कॉन्सेप्ट में आते हैं। रेजिस्टेंस, पहली बार नाम सुने होंगे, चलिए जानते इसके बारे में, नेक्स्ट पेज में जानेंगे। अभी डायग्राम देख लेते हैं। रेजिस्टेंस का डायग्राम ऐसा होता है, लाइन ऐसे 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 ऐसे, फिर ये जिगजैग जिगजैग जिगजैग। फिर सेकंड है एमीटर, ये भी न्यू कॉन्सेप्ट है, जानेंगे सब नेक्स्ट पेज में हम दोनों के बारे में। एमीटर का डायग्राम ऐसा होता है, ऐसा सर्कल ऐसा, बहुत इजी डायग्राम। एमीटर बन गया आपका। वोल्ट मीटर क्या होता है जानते हैं, वोल्ट मीटर भी नेक्स्ट पेज में ही जानेंगे, अभी सिर्फ हम डायग्राम बना रहे हैं। वोल्ट मीटर, बस ऐसे हो। सर्किट डायग्राम हम लोग का सेकंड कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और लाइक, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। थर्ड कॉन्सेप्ट है ये हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इट इज द वर्क डन टू मूव ए यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, इट इज द वर्क डन, मतलब एक वर्क डन टू मूव ए यूनिट ऑफ चार्ज वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब इसी से हम मैथमेटिकल फॉर्मूले निकाल लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है, फॉर्मूला पूछते हैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हम निकालेंगे अभी। P डॉट डी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू, क्या बोला है? वर्क डन, तो आ जाएगा वर्क डन बाय टू मूव ए यूनिट ऑफ चार्ज, तो आ जाएगा C। अब ये सबको हम अच्छे से लिखते हैं, यहाँ पर क्या होगा? V। पोटेंशियल डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे V से, कैपिटल V से। ओके, V इक्वल टू वर्क डन का W, याद है ना लास्ट ईयर, और C का पिछले पेज में हम पढ़े थे, पिछले पेज में क्या था? Q, कैपिटल Q, सब कैपिटल है इसमें। ये हम लोग का मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज में जानेंगे, एक न्यूमेरिकल इसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने बताना भूल गया था, ये पार्ट 1 है चैप्टर का, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 1 है। पार्ट 3 बनाऊंगा 3 वीडियोस में, ये पूरे चैप्टर हो जाएंगे, और 4th वीडियो क्यूज होगा। ओके, तो पार्ट 1 में अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स है। हाउ मच वर्क इट डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2C। 2C पता है या? C क्या है? कोलम, कोलम क्या है? चार्ज, across 2 point having potential difference। न्यूमेरिकल्स लास्ट कॉन्सेप्ट का है, इस 12 वोल्ट। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, फॉर्मूला दे देता हूँ, यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिए इजी से। V इक्वल टू W/Q। 5 सेकेंड्स वेट करता हूँ, आप सॉल्यूशन करके दिखाइए, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताऊँगा। चलिए अब सॉल्यूशन पर आते हैं, एक एक लाइन के हिसाब से जाएंगे। हाउ मच वर्क इज डन पूछा है। ओके, W इक्वल टू, क्या पूछा है ये हमें? इज डन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2C
तो चार्ज का किससे रिप्रेजेंट करते? क्यू, अब तक याद हो गया होगा, क्यू इक्वल टू 2। ओके, अब है हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है? वर्क डन, नोट पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड नहीं करना है, वर्क डन करना है। तो इसी में से नया फॉर्मूला हम बनाएंगे, W इक्वल टू V इंटू क्यू। 9th में किए होंगे या 8th में भी है ऐसे फॉर्मूले बनाने का। ओके, अब पुट कर देते वैल्यू, W इक्वल टू V इंटू क्यू। फिर W क्या है हम लोग का? फाइंड करना है हमें। ओके, W फाइंड करना है। और V क्या है? V क्या है हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस इज V इक्वल टू 12 वोल्ट, 12। ओके, 12 इंटू क्यू क्या है? दिया है ना 2। अब वर्क डन क्या हो गया? 12 टू जा 24, करेक्ट। शायद आपका आंसर करेक्ट आया होगा, 24 आंसर है। अभी आंसर नहीं हुआ है, SI यूनिट कभी नहीं भूलना लिखना। W इक्वल टू 24 जाउल्स, ये हमारा वर्क डन का है, इक्वल टू जाउल्स, जाउल्स है आंसर। टॉपिक है चार्जेस। चार्जेस हमने पढ़ा था, उससे पहले हम थोड़े फॉर्मूले रिपीट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। I इक्वल टू क्यू बाई टी, ये किसका फॉर्मूला है? इलेक्ट्रिक करंट का है, करेक्ट करेक्ट। V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये किसका है? पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट तो हमने पढ़ लिया, उसके बाद चार्जेस अभी हम पढ़ेंगे। टाइम तो सबको पता है, सेकंड SI यूनिट। फिर पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ लिया। W क्या है? वर्क डन, 9th में आपको याद होगा तो याद होगा। और Q क्या है? चार्ज, अभी हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चार्ज क्या होता है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। प्रॉपर्टी आई नहीं होगा, ठीक है, स्पेलिंग देखते रहिए थोड़ा। प्रॉपर्टी ऑफ एटम। एटम क्या होता है? वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ जहाँ एलिमेंट डिवाइड होते हैं। 9th क्लास का है, भूलिए मत, जहाँ डिवाइड होते हैं। सेकंड है इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज तो सबको पता ही होगा ना, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। एग्जाम्पल की ओर, ये आपका निप्पो बैटरी है। निप्पो बैटरी जो क्लॉक में लगता है, एक साइड ध्यान से देखिएगा तो प्लस लिखा होगा, माइनस में होगा, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। थर्ड है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। कितना इजी, 6th क्लास से आप पढ़ते आ रहे होंगे। फिर से बता देता हूँ, ये मैग्नेट समझिए, ये एक और मैग्नेट समझिए। ओके, लाइक चार्जेस क्या होंगे? रिपेल ईच अदर, मतलब दूर भागेंगे। ओके, और अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट। फिर आता है सेकंड कॉन्सेप्ट, इसमें ही SI यूनिट है कोलम। पहले ही इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, किससे रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को? कैपिटल Q। और SI यूनिट क्या हुआ? कोलम, करेक्ट, कोलम। फिर नेक्स्ट है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इक्वल टू -1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 C चार्ज, कॉलम। ओके, ये शायद 9th का टॉपिक है। कमेंट सेक्शन में बताइए किस किस को याद है। और 3 कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, फिर क्या होता है? न्यूट्रॉन, करेक्ट। यहाँ बताता हूँ साफ में। इलेक्ट्रॉन का तो हमें पता चल गया, ये है। तो प्रोटॉन का क्या हुआ? प्रोटॉन इक्वल टू -1.6, ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, -1.6 का इंटू 10 टू द पावर ऑफ प्रोटॉन
पॉजिटिव होता है तो ये हो जाएगा 19 सी कोलम। न्यूट्रॉन क्या होगा, न्यूट्रॉन का कोई वैल्यू नहीं, अंडा। चलिए अब नेक्स्ट पेज में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। उससे पहले जो मेरे चैनल ज्ञानी बाबा को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज कर दीजिए। पार्ट 1 इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं हम लोग। ओम्स लॉ अब पढ़ते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इन सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन सर्किट। हम बार बार ये सर्किट का प्रयोग कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट में भी सर्किट आया था, अभी भी सर्किट होता क्या है अब फाइनली मैं बता देता हूँ। सर्किट ये होता है ऐसे, फिर ये बैटरी कनेक्टेड होता है, फिर ऐसे करके स्विच होगा तो स्विच ओपन, फिर ये बन गया अपना क्या सर्किट है, इसी को सर्किट बोलते हैं, 6th क्लास से पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है, अब आते हैं अपने ओम्स लॉ में। हो गया ओम्स लॉ को हम, उससे पहले आप गौर किए होंगे कि बार बार ये आ रहा है वी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोला था ना। जब वी हाई होगा तो आई भी हाई होगा। बताइए क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस हाई होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी हाई होगा। पोटेंशियल डिफरेंस लो होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी लो होगा। इसका मतलब आप समझते होंगे 9th क्लास में ऐसा हुआ तो इनको क्या बोलते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बस यही डायरेक्टली को ये प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम यूज करते हैं V इक्वल टू IR। बस आप पूछेंगे R क्यों आया? जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाना होता है तो R की ज़रूरत होती है। R मतलब रेजिस्टेंस, इसके हेल्प से हम हटा सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट पेज में मैं बताऊंगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का पूरा मेथड मैथमेटिकल। अब आते हैं अपने ओम्स लॉ में। बस इससे भी एक फॉर्मूला निकल के आता है, कौन सा? V इक्वल टू आई है। ये मैथमेटिकल फॉर्मूले है, याद रखिए ये भी है। अब रिवाइज कर लेते, वो 3 फॉर्मूले मैंने आज पढ़ा है, कौन कौन से? I इक्वल टू Q बाई टी, पहला फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला है V इक्वल टू W बाई क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। थर्ड अभी मिला हम लोग को V इक्वल टू आई आर। इससे हम कंक्लूजन ये निकालते हैं, 3 फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स के साथ हम अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले इसका हम न्यूमेरिकल्स अभी पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है, न्यूमेरिकल्स है, 3rd क्वेश्चन है न्यूमेरिकल पार्ट का। चलिए अब जानते हैं। उससे पहले मैंने बताना भूल गया कि ओम एक साइंटिस्ट था। ओके, हमारी तरह एक व्यक्ति साइंटिस्ट बन गया। बस उसने क्या किया, एसआई यूनिट, क्या एसआई यूनिट आर इक्वल टू ओम कर दिया। ये आप देख रहे होगे 10, ये कुछ डायग्राम बना है, उसको हम बोलते हैं ओम। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन बाय 10 ओम रजिस्टर इफ कनेक्टेड टू ए 60 वोल्ट बैटरी। फॉर्मूला आपको याद होगा तो याद होगा, नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप जल्दी सॉल्व कर दीजिएगा। V इक्वल टू आई आर। आपको मैं 5 सेकंड देता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लीज़ सॉल्व कर लीजिए उसके बीच में। चलिए अब सॉल्यूशन में बता देता हूँ, पॉज करके आराम से समझ लीजिए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट का हमें अमाउंट पूछ रहा है, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू फाइंड करना है हमें। और फिर ये क्या है 10, ये डायग्राम क्या बोला था, ओम है, इसको क्या बोलते हैं ओम। तो आर इक्वल टू ओम किस रजिस्टर का एसआई यूनिट ओम है, रजिस्टर इक्वल टू 10
ओम। फिर अब क्या, और एक क्या मिला, अब एक और चीज है ना हम लोग के पास, 60 वोल्ट बैटरी, V इक्वल टू कनेक्टेड टू ए 60 वोल्ट बैटरी, 60 ये हम लोग का वोल्ट। बस यहाँ तक पूरा हमने कर लिया। अब आते फॉर्मूला, V इक्वल टू IR फॉर्मूला है, ओके। और फाइंड क्या करना है, I फाइंड करना है, तो इसको हम इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे, तो क्या बन जाएगा, I इक्वल टू VR। और थोड़ा ये आप देख लेना, ये कैपिटल I है हर जगह। I इक्वल टू V बाई R हो गया। बस वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा आपको 60/10, ओके 6 आया। अभी आंसर नहीं हुआ है। SI यूनिट क्या है पता है ना सबको, इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट है एम्पियर। इसी के साथ ये भी न्यूमेरिकल नेक्स्ट पेज में मिलते हैं। ये हमारा अब लास्ट टॉपिक है, ठीक है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा, पार्ट 1 है ये। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और पसंद आ रहा तो लाइक भी, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अब है इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट। इसके 2 टाइप्स है, आराम से जानेंगे। कितने टाइप है, 2 टाइप्स, ओके। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब नाम से ही पता चल रहा है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, जहाँ चार्ज मूव नहीं करता, ठीक है ना, चार्ज मूव नहीं करता। अब जानेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज जहाँ मूव करता है, कहाँ, चार्ज जहाँ मूव करता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है वो बाल होता है ना, उसमें एक स्केल लेके और यहाँ कुछ पेपर होंगे, वो चिपक जाता है, उसी को बोलते हैं स्टैटिक। स्केल, ये स्केल, एक मिनट, ये हम लोग का जैसे स्केल हो गया, रफ किए बाल में रफ किए और यहाँ पेपर्स रख दिए और ये स्टिक हो जाते हैं। क्यों, चार्ज वहाँ मूव नहीं कर रहा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। एक ट्यूब टाइप है, समझिए ट्यूब टाइप, जहाँ इलेक्ट्रॉन, क्या, इलेक्ट्रॉन आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, उसी को बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसी के साथ वो हो गया हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। कंप्लीट हो गया, और 2 पार्ट बनाऊंगा और एक क्यूज का भी बनाएंगे, ओके। और प्लीज़ कमेंट कीजिए कोई डाउट है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि उनको भी हेल्पफुल हो।